रमजान माह रमजान माह रमजान रमजान आया। इसी टाइम मैंने नियत कर ली थी कि मैंने इत्काफ में जाना है पूरे महीने में। तो जब मैं यहाँ पे आया ना इत्काफ में पूरे महीने में, तो यहाँ पर जो मुज़ाकरे होते हैं या कोई इज्तिमा होते हैं, जो भी इधर ही होते हैं, इतना कुछ सुनते हैं, सिखाई जाती हैं, आदाब सिखाए जाते हैं, बोलने के, गुफ्तगू के, हर चीज़ के। तो ये हमारी ज़िंदगी ना इसने मतलब बदल दी फिज़ान मदीना इधर दावत इस्लामी ने। यहाँ मरकज़ में आके ना मैंने ये देखा कि मैंने 52-53 साल में जो कुछ नहीं सीखा था वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके मैंने अपने आप में चेंज किया है। यानी मैंने नमाज को देखा, नमाज के तलफ़्फ़ुज़, नमाज तो हम पढ़ते थे वहाँ, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ में बहुत फ़र्क था। यहाँ आके जब मैंने मदनी क़यादा शुरू किया तो उसमें मुझे पता चला कि यार मुझे इसको तो बहुत पहले से ही करना चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके मैंने कम से कम अपने तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर पूरी मेरी कोशिश है कि मैं अपना कुरान सही कर लूँ। पहले तो बस रमजान एक नाम से गुजारते थे, कभी रोजा रख लिया, जब दिल किया छोड़ दिया, बस खाना पीना यही था बस। मगर अभी इधर आके पता लगा कि रमजान होता असल में क्या है। रमजान इबादत होती है सिर्फ, हम पहले यही समझते खाना पीना होता है इसमें बस। छोटे को मैं सोच रहा हूँ जो अभी वो पढ़ रहा है 9वीं क्लास में ना, बजाय मैं डॉक्टर इंजीनियर बनाने के ना आलम बनाना के लिए मेरा ज़हन बन रहा है। मैंने सोचा कि यार कम से कम मेरा बेटा मेरा नमाज़े जनाजा पढ़ाए तो ये मुझे खुशी होगी। ये मेरा ज़हन बना अब इसके लिए ना, कम से कम मेरी मैयत को वो गुस्ल खुद दे, नमाज़े जनाजा पढ़ाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके लिए तो लाजमी है कि मुझे उसको आलम बनाना है। अभी नियत भी मैं बहुत बना रहा हूँ कि मदनी काफिलों में भी जाऊंगा और नेक्स्ट रमजान की भी बना लेंगे इंशाल्लाह। जहाँ भी हूँगा इंशाल्लाह पहुँचूंगा इधर। घर से तो हम कुछ और सोच के आए थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इस्लामी भी होंगे, इधर आएंगे टाइम पास हो जाएगा, गपशप हो जाएगी, टाइम गुजर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हम आए तो यहाँ पे तो हमने देखा यहाँ पे तो मदनी हल्के हैं, यहाँ पे तो आपका 24/7 आपका जदवल है, तो उस जदवल पे आपको अमल करना होगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इस जदवल पे अमल कर रहे हैं। बस रमजान का गम, रमजान जाएगा तो बस रोना आ जाता है और कुछ। मैंने नियत की है 3 दिन का मदनी काफिला करूंगा, उसके बाद जाऊंगा, और इसके बाद 63 दिन का कोर्स करूंगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह। निगरान शुरा का जो बयान होता है रोज़ाना फजर के बाद, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। निगरान शुरा का नए नए टॉपिक पे बयान होना, इश्क़ रसूल में, खौफ खुदा में, और अच्छी सोबत के बारे में, वालिदैन के शान के बारे में बहुत कुछ सीखने में। उसके बाद जो हमारा जदवल है नमाज के अहकाम का हल्का, हुजूर सबसे पहले तो कि पीर व मुर्शिद की सोबत में बैठना, और एक वो अल्लाह के वली हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जैसे गली मोहल्लों में फिरने वाले को यहाँ मस्जिद में लाकर बिठा दिया। माशाल्लाह इधर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तहज्जुद मिलती है और इशराक व चाश और तरावी माशाल्लाह बाजमात पढ़ती हैं। और बाहर ये सब चीज़ें नहीं है, बाहर गुनाहों में पड़े रहते हैं, ना तरावी पढ़ सकते, ना तहज्जुद पढ़ सकते, ना कुछ, बस अल्लाह का शुक्र इधर सब कुछ मिलता है। पहले जब हम मतलब माहौल से दूर थे तो उस वक्त हमें पता नहीं होता था कि रमज़ान क्या है, कि रमज़ान की जुदाई में रोना क्या है। यकीन मानिए सब कुछ मेरे पीरो मुर्शिद अमीर सुन्नत ने हमें सिखाया है कि रमज़ान की जुदाई में रोना भी है, कि नेकी भी करनी है। रमज़ान है क्या, यकीन माने मुझे तो पहले पता ही नहीं था, ये तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह माहौल में आके पता लगा रमज़ान है क्या। हमने कभी सलात तस्बीह की नमाज पढ़ी नहीं थी, ना नाम सुना था। यहाँ पर आके अल्हम्दुलिल्लाह में सलात तस्बीह की नमाज पढ़ने का मौका मिल रहा है, ताजुद पढ़ने का मौका मिल रहा है। बहुत फख्र होता है इनको देख के कि मसला दीन का काम कर रहे हैं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हजारों की दाद में मैंने कभी नहीं इत्काफ की देखे थे। मोतकिफीन देखें अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 हजार हैं। उसके बाद सुनने में आ रहा है दोस्तों के मतलब जो आखिरी अशरा है उसमें 10,000 12,000 हो जाते हैं। आप भी तो देते हो ना अपना सदके, ज़कात खैरात देते हो ना, तो इन्हें देना। ये तो आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं, समझा रहे हैं, यार यहाँ लगाओ, लगा कर दिखा रहे हैं, निजाम चला के दिखा रहे हैं मुल्कों में, तमाम मुल्कों में। ये सभी चीजों लोगों को, दोस्तों को इस चीज का सोचना चाहिए कि दावत इस्लामी का भरपूर साथ दें, अमलन भी, और इनसे सीखें भी और आगे भी सिखाएं, और अपने दोस्तों को जो है मतलब सबको इस चीज की दावत भी दें। मैं पहले मोटिवेशनल स्पीकर जो थे ना वो बहुत सुनता था। आज निगरान शुरा का जो बयान सुना है, मैं उन मोटिवेशनल स्पीकर को ये कहता हूँ कि अपनी तरबियत के लिए जो है ना, ये इस अमीर अहले सुन्नत के शेर को जो है ना, जो इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, उसकी गुफ्तगू आके सुने और अपनी किरदार साजी के लिए जो है ना दावत इस्लामी के मरकज के अंदर तशरीफ लेकर आए और इस पीर के फैज से जो है ना फैज पाएं। यहाँ का माहौल, यहाँ के निगरान वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आने से पहले मेरा बड़ा ज़हन मतलब आउट होता था कि नहीं जाना, यहाँ का माहौल मतलब नहीं सही होगा, इतने इस्लामी भाई आते हैं तो किस तरह मतलब डील करते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जदवल के तहत माशाल्लाह यहाँ पर सारे निज़ाम चलते हैं। सैयद मीर अहले सुन्नत माशाल्लाह 2 वक्त हमें अता फरमाते हैं मदनी मुज़ाकरे के, उसके बाद भी हमें इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत के लिए हमारी फजर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जी इमरान साहब के बयान के बाद तशरीफ फरमा होते हैं। आज सदात इकराम और मदीनातुल मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के हवाले से गुफ्तगू फरमाई।
اور میں نے ایسے نوجوان جو یعنی حلقوں کے اندر آگے پیچھے ہوتے تھے ان کو بھی دیکھا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، بزرگوں کو دیکھا آنسو آ رہے ہیں. اور یہ وہی دارہ ہے جدھر سے جو ہے نا، یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ادھر سے ہی رستہ مدینے کو جاتا ہے جو ہے نا. کہ جو ماحول ہے نا، ماحول یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے بندے کی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے. بندہ تبدیل اگر ہونا چاہتا ہے تو اسے ماحول ایک اچھا چاہیے. اور میں یہی کہوں گا سب سے کہ دعوت اسلامی کا ماحول یہ سب سے اچھا ماحول ہے. دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ آپ وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت کی دونوں بھلائیاں حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. مرشد کی جس پہ نظر پڑی ہے وہ کبھی وہ حاجی عمران اتاری بن جائے، کوئی حاجی ابیب اتاری بن جائے، کوئی دیوان اتار بن جائے، کوئی مفتی حسان بن جائے، کوئی مفتی قاسم بن جائے. مرشد ایک نظر ہم پہ بھی فرما دے، ہم بہت گنہگار بندے ہیں. مرشد ہم سے ہاتھ ملا دو، ایک دفعہ ہاتھ ملا دو، ہم قافلے کریں گے، گھر بار چھوڑیں گے. مرشد ہمارے پر ایک نظر فرما دو. اللہ